नमस्कार दोस्तों। सोचो अगर किसी इंसान का हाथ या पैर किसी एक्सीडेंट या वॉर में चला जाए तो क्या वो दोबारा चल सकता है? क्या वो दोबारा नॉर्मल लाइफ जी सकता है? आज के टाइम पर इसका जवाब होगा हाँ। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से आज हम बायोनिक और रोबोटिक लिम्स बना चुके हैं जो इंसान को दोबारा चलने, दौड़ने और काम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग सवाल, आर्टिफिशियल लिम्स का आइडिया सबसे पहले किसने दिया? क्या ये मॉडर्न साइंस की इन्वेंशन है? सच यह है कि आर्टिफिशियल लिम्स की हिस्ट्री हज़ारों साल पुरानी है। एंशिएंट इजिप्ट के वुडन टॉ से लेकर मॉडर्न रोबोटिक आर्म्स तक आर्टिफिशियल लिम्स की जर्नी बहुत ही फैसिनेटिंग रही है। तो चलिए जानते हैं आर्टिफिशियल लिम्स की पूरी स्टोरी। आर्टिफिशियल लिम्स का आइडिया मॉडर्न हॉस्पिटल्स में नहीं बना था। इसकी शुरुआत हुई थी एंशिएंट सिविलाइजेशन में। आर्कियोलॉजिस्ट को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी मिली थी एंशिएंट इजिप्ट में। वहाँ एक मम्मी के पैर पर वुडन प्रोस्थेटिक टॉ मिला। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग यह लगभग 1000 BC का था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि यह सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं था। इसका डिज़ाइन ऐसा था कि इंसान सैंडल्स पहनकर इजीली चल सके। इसका मतलब था कि उस टाइम के लोग सिर्फ बॉडी को रिप्लेस नहीं कर रहे थे बल्कि वॉकिंग को भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। इस तरह से एक और फेमस प्रोस्थेटिक मिला इटली में जिसे कहा जाता है कैपुआ लेग। यह आर्टिफिशियल लेग लगभग 300 BC का था। इस लेग को वुड और ब्रोंज से बनाया गया था। इस डिस्कवरी से पता चलता है कि एंशिएंट दुनिया में भी लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिसेबिलिटीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे। आर्टिफिशियल लिम्स में रियल प्रोग्रेस शुरू होता है 1500 में। इस रेवोल्यूशन के पीछे एक इम्पॉर्टेंट नाम था, एम्ब्रॉयस पेयर एक फ्रेंच सर्जन थे जो बैटलफील्ड में इंजर्ड शोल्डर्स का ट्रीटमेंट करते थे। उस टाइम वॉर्स बहुत कॉमन थी और बहुत सोल्जर्स अपने हाथ और पैर खो देते थे। उन्होंने यूजुअली सिंपल वुडन पैक लेग्स दे दिए जाते थे। ये अनकंफर्टेबल होते थे और प्रॉपर्ली वॉक करना बड़ा मुश्किल होता था। उन्होंने आर्टिफिशियल हैंड्स जिनके मूविंग फिंगर्स थे और प्रोस्थेटिक लेग्स जिनके लॉकिंग नीज थी को डिज़ाइन किया। ये पहली बार था जब प्रोस्थेटिक लिम्स को इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस से डिज़ाइन किया गया। इसी वजह से एम्ब्रियोस का अक्सर कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न प्रोस्थेटिक्स। जी हाँ दोस्तों, एंशिएंट इजिप्ट के वुडन टॉ से लेकर मॉडर्न रोबोटिक लिम्स तक आर्टिफिशियल लिम्स की जर्नी ह्यूमन इनोवेशन की एक अमेजिंग स्टोरी है। इन्वेंटर्स जैसे एम्ब्रियोस, जेम्स और वेन, इन्होंने दुनिया के बाहर के मिलियंस लोगों की लाइफ चेंज कर दी। इसी के साथ टॉपिक होता है ख़त्म। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।